Hello student, welcome back to another video of St. Michael's Academy e-learning class. I am Sriram teaching you economics of class 10. My dear student, we are studying chapter number 2, sectors of the Indian economy. Today in this very video session, I am going to teach you the historical change in sectors. So let's start. Generally, it has been noted from the histories of many now developed countries that at initial stages of development, primary sector was the most important sector of economic activity. सामान्यतः ये हमने नोट किया, ये देखा गया है कि जो भी आज के दिन में जो भी डेवलप्ड नेशन है वो अपने शुरुआती विकास की प्रारंभिक अवस्था में वे सभी नेशन क्या थे, प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट थे. As the methods of farming changed and agriculture sector began to prosper, it produced much more food than before. Many people could now take up other activities. There were increasing number of craft persons and traders. जैसे जैसे फार्मिंग के जो एक्टिविटी थी, जो फार्मिंग करने का जो तरीका था, उसमें बदलाव आया, परिवर्तन हुआ और जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो क्या हुआ, वो एक्सपैंड किया, वो प्रॉस्पर किया, मीन्स समृद्ध होता गया. इट प्रोड्यूस मच मोर फूड दैन बिफोर, पहले की एक तुलना में अब ज़्यादा अपेक्षाकृत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ. सो मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़, बहुत सारे लोगों ने क्या किए, अब दूसरे कार्य करने लगे. देयर वर इंक्रीज नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सनस एंड ट्रेडर्स, व्यापारी में और जो शिल्पकला काम लोग करते हैं उन लोगों की संख्या में क्या होने लगा, वृद्धि होने लगा. बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज मेनी टाइम्स. जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ा किसी भी चीज़ का, जो हम बोलते हैं फार्मिंग प्रोडक्ट जब बढ़ा, तो जाहिर सी बात है कि उससे क्या होगा, सेलिंग और जो बाइंग की जो एक्टिविटीज़ थी वो क्या हो गया, ज़्यादा होने लगा. बिसाइड्स देयर वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मी एटसेट्रा. हाउएवर एट दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड वर नेचुरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एंड मोस्ट पीपल वर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर. इसके अतिरिक्त अनेक लोगों, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में लोग काम स्टार्ट किए, सैनिक आर्मी में लोगों ने काम स्टार्ट किया, लोग वहाँ से जुड़े हुए थे. फिर भी लेकिन फिर भी इस अवस्था में अभी भी जो अधिकांश जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन जो होता है, वो नेचुरल प्रोडक्ट्स ही थे, जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, प्राइमरी सेक्टर से मिलते हैं. और जो लोग का जो वर्किंग था वो लोग किस पे काम कर रहे थे, ज़्यादा लोग वर्क कर रहे थे इन प्राइमरी सेक्टर. इट मीन्स प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा था अभी भी. ओवर अ लॉन्ग टाइम, more than 100 years, and especially because new methods of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding. लंबे समय के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा. Those people who had earlier worked on farms now began to work in factories in large numbers. जो लोग पहले खेत में काम किया करते थे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में वर्क किया करते थे, वो अब क्या किए, फैक्ट्रीज में काम करना स्टार्ट कर दिए. They were forced to do so, as you read in history chapters. आपने हिस्ट्री से पढ़ा है. People began to use many more goods that were produced in factories at cheap rates. कारखानों में जो सस्ता, जो चीप रेट में जो भी वस्तु उत्पादित होती थी, लोग उसका इस्तेमाल करने लगे. सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट. और इसके बाद जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने लगा उत्पादन में और एम्प्लॉयमेंट के टर्म से महत्वपूर्ण हो गया. हेंस ओवर टाइम अ शिफ्ट हैड टेकन प्लेस. दिस मीन्स दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स हैड चेंज. और इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसका अर्थ है कि क्षेत्रकों का महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया. इट मीन्स फ्रॉम प्राइमरी, अर्लियर द पीपल वर इन्वॉल्व इन द प्राइमरी सेक्टर एंड दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर्स. In the past 100 years, there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed countries. पिछले विगत 100 वर्षों में जो अभी डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पे लोग अब सेकेंडरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर की ओर शिफ्ट करने लगे. द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन. जो हमारा सर्विस सेक्टर है, जो हमारा टर्सरी सेक्टर है, वो प्रोडक्शन के हिसाब से इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन
वो क्या हो गया, इम्पॉर्टेंट हो गया, बहुत ही महत्व उसका बैठ गया। दिस इज़ द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन डेवलप कंट्रीज, और ये एक पैटर्न विकसित देशों में ये एक पैटर्न, एक लक्षण देखा गया है, दैट अर्लियर पीपल वर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, देन दे शिफ्टेड टू सेकेंडरी सेक्टर, एंड फाइनली दे शिफ्टेड फ्रॉम secondary to tertiary sectors. So what is the total production and employment in the three sectors in India? Over the years, have there been changes similar to the pattern observed for the developed countries? We shall see in the next section. भारत में भी यही पैटर्न देखा गया ऑलमोस्ट, जो कि अब हम अगले सेक्शन में देखेंगे. So overall, when we talk about the historical changes in sectors, then we can say that the history of developed countries reveals a general pattern of development in their economic structure. First, primary sectors predominantly contributed to GDP and held most of the employment. Then, when agricultural activities increased, there was need for industrialization, and gradually industrial sectors dominated the economy. Much of the workers shifted to industrial sector, but primary productivity did not hamper, as industrial sector produced much sophisticated instruments and inputs that increased the productivity and filled the gap of loss of workforce. After 100 years, service sector groomed up and most of the workers shifted to service sector, and now service sector contributes maximum to the share of economy. The service sector has now become the most important sector in terms of total production and employment generation, without disturbing the production and productivity of the other two sectors. So, it is seen that central tendency of economic structure had been shifting from primary to secondary and finally to tertiary sector in the developed countries. Similarly, almost all the developing countries are following the same path, but maybe in a different pace.